टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आर.के. गुप्ता के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास मुद्दों पर, जिसमें पहला मुद्दा है बंगाल का। टीएमसी के नेता आज चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गए। दरवाजे नहीं पहुंचे, आज उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन भी कर दिया। शिकायत करने के बाद उन्होंने चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर, ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। बड़ी अजीब सी बात है। अब इस पे इसलिए भी चर्चा करनी जरूरी है कि चूंकि आचार संहिता लागू है, चुनाव आयोग ही आज की तारीख में इस तरह के किसी मामले में फैसला करने का अधिकार रखता है। अभी संदेश खाली में ईडी की टीम पर और एनआईए की टीम पर जो कर्मचारी, जो अधिकारी जो वहां गए थे, जिनके ऊपर हमला हुआ था, और वो जो लोग गए थे, जो अधिकारी गए थे, चाहे वो ईडी की टीम गई थी, चाहे वो एनआईए की टीम गई थी, वो गई थी उच्च न्यायालय के आदेश पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। उनके खिलाफ जो मामले थे उन पर कार्रवाई करने के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, और उस आदेश के पालन करने के लिए ये टीमें अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। टीएमसी इसे पश्चिम बंगाल के सरकार के अधिकारों के हनन का मामला बता रही है, जबकि ये आपराधिक मामले हैं और न्यायालय के आदेश से यह कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मैं पहले भी इस मामले में बता चुका हूं, बात हो चुकी है, मैं पिछले वीडियो में भी ये बात कह चुका हूं कि हद ये हो गई कि उन अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब यहां पीछे हम जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो इससे कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन के सारे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश जारी करे कि वो राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे न डालें। वहां से बैरंग वापस आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। अब आगे क्या होता है इस पर? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की रोक लगाने से इनकार कर दिया तो चुनाव आयोग के सामने धरना देना, खाली विक्टिम कार्ड खेलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कर रही है वो करती रहेगी। दूसरे विक्टिम कार्ड के मामले में चर्चा करना विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, वो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। आज केजरीवाल के उस मुकदमे पर फैसला आना था जो उन्होंने माननीय हाई कोर्ट के सामने दायर किया था, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और डिटेंशन को अवैध बताया था। माननीय हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि इस पर कोई भी ऐसा आदेश जारी करने की जरूरत नहीं। माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश में यह बात सामने आ गई। अब सवाल ये उठता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले संजय गांधी की रिहाई के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संजय सिंह की रिहाई को नजीर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया, हाईकोर्ट में पिटीशन डाली। और आपको अगर ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने यह कह के अपनी याचिका, जो पिछली याचिका इन्होंने दायर की थी जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, तो उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए जो याचिका डाली थी, उसको यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी ने वापस ले लिया था कि हम थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, पहले निचली अदालत में जाएंगे, उसके बाद फिर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। ये आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह मालूम है
केजरीवाल को अच्छी तरह मालूम है कि उनकी जमानत होना इतनी आसान नहीं है, लेकिन चुनाव का मौका है, मीडिया में बने रहना है, ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये जैसा वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी उनको जेल में डाले हुए, उनके प्रवक्ता बार बार सारे चैनलों पे आके कहते हैं मोदी जी उनको जबरदस्ती जेल में डाले हुए हैं, तो वो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि जिससे जनता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाले हुए है और वो मीडियम बने रहे। अब ये मामला कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर कुछ दिन चलेगा, तो चुनाव तक इस मामले को विक्टिम कार्ड को खेलते रहना इनकी एक अपनी मजबूरी है, जो खेल रहे हैं, जो उनका अधिकार है संवैधानिक अधिकार। अगला मुद्दा जो आज सबसे ज्यादा छाया रहा वो रहा सोने के कीमतों में बेतहाशा हुई बढ़ोतरी। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होती हैं और वो उसका असर हमारे देश की सोने की बाजार में खरीदारी में और बिकवाली में पड़ना लाजिमी बात है। चाइना, अमेरिका, यूरोप के कई देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और उनको अपने बैंकों की साख बचाने के लिए, उनके जमा पूंजी को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा सोने को बनाए रखें। इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीदारी तेजी से बढ़ रही है, जिसका नतीजा हमारे देश में भी दिखाई पड़ रहा है। सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश के निवेशकों के लिए खतरा भी हो सकता है। तेजी से बढ़ रहे दाम कब एकदम से नीचे आ जाएंगे और उनका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, ये एक जोखिम भी हो सकता है। नमस्कार, अगले दिन अगले वीडियो में फिर प्राइम टाइम न्यूज में मुद्दे की बात में आर के गुप्ता के साथ।